अरे अल्लाह! ये तो सारा गोश्त पूरी तरह जम गया है, बिल्कुल पत्थर बन गया है। शाम को मेहमान भी आ रहे हैं, अब क्या करूं? क्या हुआ निदा बेटी? दादी, अच्छा हुआ आप आ गई। ये देखें, सारा गोश्त पूरी तरह जम गया, बिल्कुल पत्थर बन गया है। आप ये बताएं ना क्या करूं? हाँ, हाँ निदा बेटी बताती हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि गरीबों और रिश्तेदारों में भी गोश्त तक़सीम किया है या फिर सारा गोश्त घर में ही फ्रीज़ कर लिया है? जी दादी, जिस तरह आपने बताया था बिल्कुल उसी तरह तकसीम किया है। हमने गोश्त के 3 हिस्से किए हैं। एक करीबों में तकसीम कर दिया, एक रिश्तेदारों में और एक हिस्सा घर में रख लिया। शाबाश मेरी बेटी। कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ फ्रीज़र भरना नहीं होता। हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि कुर्बानी के गोश्त में गरीबों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों का भी हिस्सा होता है। चलो आओ अंदर चलकर आराम से बैठते हैं। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल बताती हूँ। देखो बेटी, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि सारा गोश्त एक ही बड़े बैग में भर देते हैं। फिर जब पकाना होता है तो पूरा गोश्त बाहर निकाल कर डीफ्रोस्ट करते हैं और बचा हुआ गोश्त दोबारा फ्रीज कर देते हैं। ये गोश्त सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। जी दादी, समझ गई। दादी, तो फिर गोश्त को किस तरह फ्रीज करना चाहिए? सबसे पहले उसे धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लो। जी दादी। फिर उसे एयर टाइट कंटेनर में बंद कर कर फ्रीजर में रख। बेटी, तुम गोश्त को धोकर भी फ्रीज कर सकती हो और बगैर धोए भी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि गोश्त बिल्कुल ड्राई हो, इसमें एक कतरा भी पानी नहीं होना चाहिए। गोश्त को हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स में रखो। जितना तुम्हारे घर में एक वक्त में पकता है इतना ही एक पैकेट में रखो और प्लास्टिक के जिपर बैग्स या एयर टाइट कंटेनर्स इस्तेमाल करो, ताकि अगर पानी या खून निकले तो फ्रीजर भी गंदा। दादी, गोश्त फ्रीजर में कितने दिन तक रख सकते हैं? आमतौर पर 2 से 3 माह तक। बेटी, लोग तो महीनों तक रखकर खाते, लेकिन ज्यादा दिन तक रखा हुआ गोश्त सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। खास तौर पर हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग भी आम है। घंटों घंटों तक लाइटें चली जाती हैं तो फ्रीजर का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसलिए ये कोशिश करो कि 1 माह से ज्यादा गोश्त को फ्रीजर में ना रख। लेकिन दादी, ये गोश्त वाले पैकेट्स आपस में भी चिपक जाते हैं। एक पैकेट निकालना मुश्किल हो जाता निदा बेटी, जब गोश्त के पैकेट फ्रीजर में रखो तो उनके दरमियान में बटर पेपर या प्लास्टिक की शीट जरूर रख दिया करो, या हल्की सी ऑयल वाली रैपिंग भी लगा सकते, इससे वो आपस में नहीं है। चिपक। दादी, और जब गोश्त पकाना हो तो इसे डिफ्रोस्ट कैसे करें? सबसे महफूज तरीका ये है कि गोश्त को फ्रीजर से निकाल कर रात भर फ्रिज में रख। अगर जल्दी हो तो पैकेट को नॉर्मल पानी में थोड़ा सा नमक डालकर रख दो, लेकिन गर्म पानी में कभी मत डालना। निदा, माइक्रोवेव में भी डिफ्रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद गोश्त को फौरन पका लेना। जी दादी जान, समझ गई। और याद रखो, एक बार पूरा डिफ्रोस्ट हुआ गोश्त दोबारा फ्रीज मत करना। बेटी, सफाई, एहतियात और बरकत ही अच्छी घरवाली की पहचान होती है। ईद पर सिर्फ दस्तरखान ही नहीं, नीयत भी साफ होनी चाहिए। दादी, आज तो आपने फ्रीजर का भी दिल खुश कर दिया। अगर आपको भी दादी के टोटके पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कुर्बानी का गोश्त फ्रीज़र में कितने दिन तक रख